राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका देवलोक कहानी में। प्रिय भक्तगणों, आज हम आपको पांडव निर्जला एकादशी व्रत कथा सुनाएंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के अंत तक बने रहें, कथा को बीच में छोड़ के ना जाएं, नहीं तो आपको पूरा लाभ नहीं मिल सकेगा। निर्जला एकादशी का महत्व। एकादशी व्रत हिंदुओं में सबसे अधिक प्रचलित व्रत माना जाता है। वर्ष में 24 एकादशियां आती हैं, किंतु इन सब एकादशियों में से जेठ शुक्ल एकादशी सबसे बढ़कर फल देने वाली समझी जाती है, क्योंकि इस एक एकादशी का व्रत रखने से वर्ष भर की एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी व्रत अत्यंत समयन साध्य है। इस युग में यह व्रत संपूर्ण सुख भोगने और अंत में मोक्ष कहा जाता है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की एकादशी अन्न खाना वर्जित है। निर्जला एकादशी व्रत कथा। निर्जला एकादशी व्रत का पौराणिक महत्व और व्याख्यान भी कम रोचक नहीं है। यह स्वर्ग वेद व्यास ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष देने वाली एकादशी व्रत का संकल्प कराया था। तब युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी व्रत पड़ता है, कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी कहेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों में तज्ज्ञ और वेद व्यंजनों के प्रांगण विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। द्वादशी के दिन स्नान करके पवित्र हों और फूल से भगवान केशव की पूजा करें। फिर नृत्य क्रम समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं। फिर भी भीमसेन, एकादशी को तुम भी न खाना खाया करो, परंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझ में भूख नहीं सही जा सकती। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम नरक को दोषी समझते हो और तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति अभीष्ट है, और तो दोनों पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन बोले, बुद्धिमान पितामह, मैं आपके समान सच कहता हूँ। मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर उपवास कैसे करूं? मेरे उदर में वृक्क नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तब यह शांत रहती है। इसीलिए महामुनि, मैं पूरे वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुबल हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चित करके बताइए, मैं उसका तथोचित रूप से पालन करूँगा। व्यास जी कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृश्चिक राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उसका रत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने से मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डालें, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को लेकर सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। तदंतर द्वादशी को प्रातः काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करे। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रियों
पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं उन सब का फल निर्जला एकादशी के पालन मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। इसमें तनिक भी कोई संदेश नहीं है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पासधारी भयंकर यमदूत नहीं जाते। अंतकाल में पीतांबर धारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णुदूत आखिर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास और हरि कृष्ण का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरे पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो तो वह सब एक एकादशी व्रत के प्रारंभ से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पूर्ण का भागी होता है। उसे एक एक प्रहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय होता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप का भोजन करता है। इस लोक में वह चंडाल के समान और मरने का दुर्गति को प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान करें वे परम पद को प्राप्त होंगे। उन्होंने एकादशी को उपवास किया। हे ब्राह्मण प्यारे, शराबी, चोर तथा दुरुद्रोही होने पर भी सब पातकों से मुक्ति हो जाती है। कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विनिहित है उन्हें सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए। अथवा प्रत्यक्ष धेनु या धृममयी धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठानों द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करवाना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होंगे और उन्हें संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्राप्त करेंगे। उन्होंने सम, दम और दान में प्रवृत्त हो श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी व्रत किया जाता है। उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन, कमकुंडल तथा छाता दान करना चाहिए। जो ज्येष्ठ तथा सुपाच्य ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठान होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता है अथवा उसका वर्ण करता है वह स्वर्ग लोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या और सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल इसके श्रवण से भी प्राप्त होता है। पहले दंत धानव करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूंगा। द्वादशी के देव स्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल के घड़े का दान संकल्प करते हुए निमाक्ति मंत्र का उच्चारण करें। संसार को तारने वाले हे देव हरि ऋषिकेश
इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति करवाइए। भीमसेन ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जला एकादशी व्रत करना चाहिए। उस दिन ज्येष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशिनी एकादशी व्रत करता है वह सब पापों से मुक्ति हो आनंदमय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तब से यह लोक में पांडव द्वादशी के नाम से विख्यात हुई। जेठ शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने देवी रुक्मणी का हरण किया था, अतः यह एकादशी रुक्मणी हरण एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, एकादशी से जुड़ी कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।